फ्रेंड्स, वैल्यू बढ़ाने का जो सबसे पहला नियम है वो है अपने टाइम की कद्र करना। अगर आप अपने टाइम की कद्र कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप इसका ठीक तरीके से विदोहन भी कर पाएंगे और इसका ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन भी कर पाएंगे। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि दूसरे आपके टाइम को वेस्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अपने समय का इस्तेमाल स्वयं करें। उसी तरीके से फ्रेंड्स, कहा जाता है कि सब कर्मों का फल है। हो सकता है आज की डेट में जो तुम भुगत रहे हो वो तुमने स्वयं कोई गलती करी हो, कोई खता करे बैठे होगे और इसी वजह से तुम्हें इन सारी चीज़ों का फल मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, हमें नहीं पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। अपनी समझ में तो हम सारे लोग अच्छा करते ही हैं और अच्छा करना भी चाहिए। बट फ्रेंड्स, ये जो कर्मों का फल है जो बार बार हमें मिलता जा रहा है ना फ्रेंड्स, इस पर बिलीव मत करिएगा। आप अपने कर्म करते रहिएगा और ये जो फिलॉसफी है ना कि पिछला कोई कर्म बुरा है उसका ये नतीजा मिल रहा है, फ्रेंड्स, डोंट बिलीव इन दिस फिलॉसफी। अपने काम में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसको लगातार करते रहिएगा। लोग कुछ भी कह रहे हैं कि तुमने गलत करा, सही करा, तुम ऐसे हो, बुरे हो, भले हो, जो भी है फ्रेंड्स, आपका अगर टाइम सही नहीं चल रहा है, सो फ्रेंड्स किसी को भी नहीं सुनना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कर्म करने हैं। एंड फ्रेंड्स, जब वैल्यू की बात आती है तो सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि आपके जो रिएक्शंस हों वो लेस हों, यानी कि हर बात पर आपको रिएक्ट नहीं करना है, हर बात को अपने भाव नहीं प्रस्तुत करने और हर बात में चीखने चिल्लाने नहीं लगना है। होता क्या है कि जब हम दिल से साफ होते हैं, सच्चे होते हैं, तो हमें गुस्सा भी आता है, हमें रोना भी आता है और बहुत जगह कई बार अपनी खुशियों को जाहिर भी हम बहुत तेजी से करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में सारी जगह आर्टिफिशियलिटी आ गई है, यानी कि कई जगह जब हम रो पड़ते हैं तो हमें कमज़ोर समझा जाता है। कई बार जब हम बहुत तेज चिल्ला देते हैं तो वहाँ पर भी हमारे अपने लोग तक नहीं समझते। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में ये जो रिएक्शंस है ना, इनको ज़रा कंट्रोल कर लीजिएगा। अपने जो इमोशंस है उनको थोड़ा काबू में कर लीजिएगा। उसी तरीके से फ्रेंड्स, अपना जो नेटवर्क है उसको बढ़ाते चलिएगा, यानी कि इस लाइफ में आप किसी को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं या बहुत पसंद करते हैं, बट आपका ये जो नेटवर्क है वो हमेशा हाई होना चाहिए, यानी कि आपको जानने वाले लोग हर जगह मौजूद होने चाहिए। यहीं आपका कोई जिक्र हो रहा हो तो वहां पर 10 लोग हाथ उठा दें। तो फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से भी समझिएगा कि कई बार हमारे वर्क प्लेस में ऐसे लोग होते हैं जिनको हम नहीं पसंद करते हैं या वो हमें नहीं पसंद करते, या हमारे अड़ोसी पड़ोसियों में भी ऐसे होते हैं और हमारे रिलेटिव्स में भी ऐसे होते हैं। तो कहा जाता है कि दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते चलना। आपकी किसी से कितनी भी कटुता हो जाए, लेकिन उससे हाय हेलो करना, उसको ग्रीट करना, जब भी कभी आप मिले तो गर्म जोशी से मिले, उसको नाम लेके बोले, अगले को आदर के साथ डील करें। सो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजें होती है कि कितनी भी कटुता आ जाए, लेकिन जो सामने वाला इंसान है हमारे इस बिहेवियर का कायल हो, ये जो वैल्यू होती है वो एक दिन में नहीं बढ़ती है, ये हमारी अपनी मेच्योरिटी से बढ़ती है और किस संजीदगी से हम दूसरों को लेते हैं। यानी कि इसको एक तरीके से और समझिएगा कि हमें लगता है कि दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करें, दूसरे हमें हाथों हाथ लें, लेकिन होता क्या है कि जब सामने वाले हमारे पास आते हैं तो हम उनको उतनी गर्मजोशी नहीं दिखा पाते, या हमारे जो हाव भाव होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, हम उनको वो गर्मजोशी नहीं दिखा पाते। सो फ्रेंड्स, हमें कहाँ से ये चीज़ें मिलेंगी? सो फ्रेंड्स, फिर से यही चीज़ कहूँगी कि दूसरों को आप जितना सम्मान देंगे आपको उतना सम्मान मिलेगा, और यस, लोगों के सामने आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार हमें अपने शब्दों में कंट्रोल नहीं रहता है, हमें उसमें पता नहीं चलता है कि किन शब्दों का चयन हमने करा और हम कुछ भी बोल देते हैं। सो फ्रेंड्स, वैल्यू की जब बात आ रही है और हमें लग रहा है कि हर जगह हमें हाथों हाथ लिया जाए, सो फ्रेंड्स, इन शब्दों के चयन का ध्यान रखिएगा कि आपके मुंह से निकला क्या, आपके मुंह से कहीं अर्थ का अनर्थ तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि सामने वालों की रिस्पेक्ट हो ना हो, बट आपकी रिस्पेक्ट है और इस रिस्पेक्ट को आपको और आगे बढ़ाना है। कई बार हमारी लाइफ में हम इनसिक्योर से बने रहते हैं, हमें ये ना छोड़ दे, हमें वो ना छोड़ दे, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, हमारे साथ वैसा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, जिसको हमें छोड़ना है वो तो छोड़ के चला ही जाएगा, जो हमारे हाथ में नहीं है फ्रेंड्स वो नहीं रहेगा। बट यस, अगर हम अपने काम लगातार कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स, कोई नहीं तो कोई तो साथ होगा, और कुछ नहीं तो कुछ तो हाथ में बचेगा। सो फ्रेंड्स, ये जो अपनी फिलॉसफी है इसको कायम रखिएगा, और यस, ये आपको सेटिस्फैक्शन भी देगा और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रखेगा।
हमेशा जो मैं चीज कहती हूँ, विटामिन एम, विटामिन एम, विटामिन एम। यानी कि पैसा कमाने पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। रिस्पेक्ट, वैल्यू, ये सारी चीजें तभी मिलती हैं जब आप कर्म करते हैं और आपके हाथ में मुद्रा आती है, जब आप अपनों के लिए कुछ कर पाते हैं, जब आप अपनी भी शान और शौकत कुछ दिखा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि पैसा ही सब कुछ है, बट यस, पैसा बहुत सारी चीजें हमें दिला देता है और यस, सोसाइटी में वैल्यू तो बढ़ा ही देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समय कोई भी चले, वक्त कितनी भी करवटें बदले, कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एम्ब्रेस योर सेल्फ। यानी कि खुद से खुद को अपनाना सीखें। कोई कितना भी नाराज हो जाए, चाहे कोई आपका कितना भी साथ छोड़ दे, खुद से खुद को संभालना सीख लीजिएगा। पैसे ज्यादा चले जाए कोई बात नहीं, अपने टाइम को कभी इधर उधर वेस्ट मत करिएगा, कभी भी ऐसे वैसे लोगों का साथ मत करिएगा और अपने टाइम को उन पर जाया मत करिएगा। किसी से भी गलत आदतों को अपने अंदर शुमार मत करिएगा। ये जो गलत आदतें होती हैं फ्रेंड्स, ये आपका समय तो खराब करती ही करती हैं, द सेम वे आपके जीवन के दिन भी कम करते हैं। सो फ्रेंड्स, डालनी है तो अच्छी आदतें डालिए और जितना समय आप अपने अपनों को दे सकते हैं उतना दीजिए। और इन गलत आदतों का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि किसी भी तरीके के नशे से बचिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे पॉइंट समझने को मिले होंगे, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।